यहाँ पे हेल्पर सोया हुआ था, तो एक कम्बल और एक गमछा है जो उसी का है। ये चप्पल भी है। उम्र लगभग लड़के की थी 17 से 18 साल होगी। तो यहाँ पे सोया हुआ था जो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, पता नहीं उसके घर का वो अकेला चिराग था बेचारा। उसकी बहन रो रही होंगी, आज उसकी माँ रो रही होगी, उसका बाप रो रहा होगा। परिवार का आदमी जाता है तो खुशी को होता है। परिवहन विभाग से हर स्टेट के से निवेदन है, कम से कम उन ड्राइवरों की इतनी कदर तो कर लो जो देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं, कि यहाँ पे 4 से 5 रूम बना दिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गर्मी लगी तो ट्रक की साए में सोया, नहीं पता था कि ये नींद अब कभी नहीं खुलेगी। यहाँ पे हेल्पर सोया हुआ था, तो एक कम्बल और एक गमछा है जो उसी का है। ये चप्पल भी है। उम्र लगभग लड़के की थी 17 से 18 साल होगी। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि थोड़ा परिवहन विभाग से हर स्टेट के से निवेदन है, बड़े बड़े जो प्लांट है लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब लगा के पार्किंग के पास खाली रूम जगह पड़ी है। कम से कम पार्किंगों में ड्राइवरों के लिए इतना तो कर सकते हो यार, जो आपका माल आयात निर्यात करते हैं, कम से कम उन ड्राइवरों की इतनी कदर तो कर लो जो देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं, कि यहाँ पे 4 से 5 रूम बना दिए। अगर नहा धो के चलो आप रेस्ट रूम में बैठ जाओ, ये कर लो। अब यहाँ पे तो कचरा पड़ा, पेड़ पौधे पड़े हैं, क्या जाएगा ड्राइवर। छाया देखा, हेल्पर तो गाड़ी के नीचे सो गया। वो खत्म हो गया, पता नहीं उसके घर का वो अकेला चिराग था बेचारा। उसकी बहन रो रही होंगी, आज उसकी माँ रो रही होगी, उसका बाप रो रहा होगा। क्योंकि जिस परिवार का आदमी जाता है तो खुशी को होता है। ये घटना है उड़ीसा की। सुबह तकरीबन 6:30 बजे कंपनी के बाहर बनी पार्किंग में अचानक से अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागते हुए नजर आए, क्योंकि आंख खुलते ही इन्हें पता चला कि उनका एक साथी जो ट्रक के साए में लेटा पड़ा है, वो अपनी जान गंवा बैठा। महज 19 साल का ये लड़का जो खलासी था, वो सबको अलविदा कहकर चला गया। घर से कोसों दूर बैठा एक चिराग अचानक बुझ गया। ये बात ड्राइवर को भी नहीं पता थी कि क्या हुआ है। ड्राइवर को किसी और ने आकर बताया कि उसके खलासी की जान चली गई है। ड्राइवर इकट्ठा हुए, कंपनी ने एम्बुलेंस बुलाई और बॉडी को रसगानपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खलासी जान से हाथ गंवा बैठा था। ड्राइवर को भी सुध नहीं थी। ड्राइवर ने गाड़ी मालिक को बताया। वहाँ मौजूद एक शख्स ने ये वीडियो भेजी और वीडियो में ट्रक पर लिखे इन नंबरों पर हमने संपर्क किया। हमने ड्राइवर से बात की तो उसने बताया कि यहाँ मोबाइल देखते देखते ही वो खलासी सो गया था। मैंने उसे गाड़ी में बुलाया, लेकिन वो नहीं आया और उसके बाद उसकी नींद कभी नहीं खुली। इस खलासी को क्या मालूम था कि ये रात उसकी आखिरी रात होगी। ड्राइवर हॉस्पिटल में था, तो हमने कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड सुनील से बात की। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी कंपनी इन ड्राइवरों को एक रेस्ट रूम प्रोवाइड नहीं कर सकती, जो ड्राइवर इतनी दूर दूर से देर रात इतना लंबा सफर तय कर इनके पास पहुंचते हैं। लेकिन उनका कहना था कि रेस्ट रूम तो है, पर ड्राइवर ही नहीं जाना चाहते। हमने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया तो ड्राइवर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। मामले में कार्रवाई हुई, पुलिस पहुंची। ड्राइवर ने बताया कि खलासी का सारा खर्च कंपनी उठा रही है। उसे घर भेजने की जिम्मेदारी भी कंपनी ही उठा रही है, लेकिन इस सब के साथ कंपनी को इस खलासी के परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप सबको रेस्ट रूम जैसी सुविधाएं दी जाएं, तो कृपया आप उनका इस्तेमाल करें, अपनी जान से ना खेलें। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस खबर पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।